और शिक्षकों के सम्मान के लिए नौकरी के अगर जान भी अगर दांव पर लगाना होगा तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार। इसी के साथ कहता हूँ, आदरणीय के पाठक जी, आपको अगर आईना दिखाने पर आप कार्रवाई करते हैं और डर दिखाते हैं तो ये आईना आपके लिए अच्छा है। इस चेहरे में आप अपनी सूरत को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। आईना तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। आज शिक्षा विभाग डर, भय और आतंक के साए में को जिस तरीके से बंदर को मदारी डंडे से हरकाता है और नचाता है, उसी तरीके से शिक्षकों को डंडे के बल पर नचा करके और इसकी आड़ में बहुत बड़ा घोटाला करने का जो काम किया जा रहा है और विरोध करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, FIR किया जा रहा है। और आप जिस तरीके से गरीबों के बच्चों को 23 लाख गरीब के बच्चों का आपने नाम काटा, आपने कभी सोचा कि 23 लाख जो बच्चे 3 दिन तक विद्यालय नहीं गए उनका क्या कसूर रहा होगा? जिनके सामने भोजन के लाले पड़े हुए हैं, जो आर्थिक तंगी से गुजरने वाला परिवार है, आप उसका उपहास उड़ा रहे हैं और गरीबों का मजाक बनाकर का या तो फर्जी दस्तखत किया गया है या दबाव देकर के दस्तखत कराया गया है और पैसे की निकासी किसी प्रकार से करेंगे, साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया, लगभग 900 करोड़ रुपए में से 36 करोड़ रुपया 36 करोड़ 21 लाख रुपया केवल मुजफ्फरपुर को मिला था, वो पूरा पैसा निकाल दिया। 1/3 का काम हो रहा है, 2/3 लुटाया जा रहा है। यह इस प्रकार से लगभग 500 करोड़ का घोटाला है केवल बेंच टैक्स में। बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के विरुद्ध लगातार वेतन काटने, निलंबित करने और सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही को लेकर शिक्षकों ने भी अपना विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवर्तन प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षकों का भयादोहन और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उनके ईमानदार होने के दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य भर में शिक्षा विभाग के अंदर हुए घोटालों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार के स्कूलों में बेंच डेस्क और समरसेबल बोरिंग लगाने में करोड़ों का घपला करने का आरोप शिक्षा विभाग पर लगाया है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिक्षक नेता ने कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव खुद शिक्षकों को सरेआम गाली देते हैं और शिक्षकों के सम्मान की अपेक्षा करते हैं। वे खुद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आदेश को ठेंगा दिखाकर संवैधानिक स्थान को चुनौती दे रहे हैं, तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन शिक्षकों को डराने और उनका मुंह बंद करने के लगातार शिक्षकों पर अनावश्यक कार्रवाई कर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में आज शिक्षा विभाग डर, भय और आतंक के साए में चल रहा है। डंडा से शिक्षकों को हाँकिएगा और लोगों के आवाज को दबाइएगा और घोटाला करते रहिएगा, यह नहीं चलेगा। और शिक्षा विभाग को इन लोगों ने शिक्षकों को जिस तरीके से बंदर को मदारी डंडे से हरकाता है और नचाता है, उसी तरीके से शिक्षकों को डंडे के बल पर नचा करके और इसकी आड़ में बहुत बड़ा घोटाला करने का जो काम किया जा रहा है और विरोध करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, FIR किया जा रहा है और डिसमिस किया जा रहा है। इसी का पर्दाफाश करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और हमें आपको बताना चाहते हैं कि पूरे राज्य के अंदर पिछले दिनों जो पैसे आए हैं शिक्षा विभाग में और इसका किस तरह से बंदर बांट हो रहा है और कितना घोटाला हो रहा है। 900 करोड़ रुपया केवल आया है बेंच डेस्क के खरीद के लिए और इसके लिए पटना से ही इन्होंने एजेंसी तय की थी। 70 एजेंसियों का चयन किया गया पटना से। यह डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सूची जारी की थी जिसमें 70 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया था और इसमें कहा था कि बेंच डेस्क की जो आप खरीद करेंगे इन्हीं एजेंसियों से करेंगे और यदि इस एजेंसी से करने में आपको दिक्कत होती है तो जिला स्तर पर कोई भवन निर्माण विभाग या पथ निर्माण विभाग के द्वारा सूचीबद्ध अगर कोई एजेंसी है तो आप उससे क्रय कर सकते हैं। लेकिन जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ये स्थानीय ठेकेदारों को लेकर, स्थानीय कुछ फर्जी संवेदकों को लेकर और इन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया। लगभग 900 करोड़ रुपए में से जो 36 करोड़ 21 लाख रुपया केवल मुजफ्फरपुर को मिला था, वो पूरा पैसा निकाल लिया गया।
और अभी तक सारे स्कूलों में बेंच डेस्क नहीं पहुंचा है, प्रधानाध्यापकों को पता भी नहीं है और पैसे की निकासी हो गई है। स्थिति यह है कि पैसे की निकासी हो गई और बेंच डेस्क की आपूर्ति अब की जा रही है या भविष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिलने के बाद वो लोग भय से किसी प्रकार से करेंगे, साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जाएगा। और जो बेंच डेस्क मार्केट में 2000 रुपए में उपलब्ध है उसका 5000 का बिल वाउचर बना करके निकाला जा रहा है। लगभग 1/3 का काम हो रहा है, 2/3 लुटाया जा रहा है। यह इस प्रकार से लगभग 500 करोड़ का घोटाला है केवल बेंच डेस्क में। और उसके बाद आपको बता दें, सारे स्कूलों में एक अभियान चलाया गया कि समरसिबल करवाया जाएगा। आप जानते हैं, कम से कम उत्तर बिहार में तो ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर स्कूलों में पेयजल का संकट हो। सारे स्कूलों में एक एक दो दो चापाकल है, इसके बावजूद वहां पर केवल लूट बाजारी करने के लिए समरसिबल कराने का नाटक किया गया है। और एक समरसिबल का जो इन्होंने बनाया है वाउचर, वह 2,64,000 रुपए का एस्टिमेट है। और 2,64,000 रुपए में जो कुछ भी काम किया जाना है, एक भी समरसिबल पूरे मुजफ्फरपुर में जाकर के आप जांच कर लीजिए, जहां आपके मापदंड के अनुसार काम हुआ हो तो आप हमें जो सजा दीजिएगा हमें मंजूर है। लेकिन 2,64,000 का बिल बना करके 60 से 70,000 का काम किया जा रहा है और पैसा लुटवाया जा रहा है। और आप कहेंगे कि नहीं, आप नहीं बोलिए और आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी, तो आपके इस कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं। और आप बेचैन मत होइए, सारे चीज का भंडाफोड़ होगा यहाँ पर। ये मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, आदरणीय के पाठक जी, आपको अगर आईना दिखाने पर आप कार्रवाई करते हैं और डर दिखाते हैं तो ये आईना आपके लिए अच्छा है। इस चेहरे में आप अपनी सूरत को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। आईना तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। डंडा से शिक्षकों को हाँकिएगा और लोगों के आवाज को दबाइएगा और घोटाला करते रहिएगा, यह नहीं चलेगा। और शिक्षकों के सम्मान के लिए या नौकरी क्या, अगर जान भी अगर दांव पर लगाना होगा तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आपको जो आपकी जो मन स्थिति है, मैं समझ सकता हूं कि आपकी मन स्थिति क्या है और ऐसा होना लाजमी है। जिस तरीके से आप स्कूलों में आप अभी बताइए, ऐसा हो सकता है 28 तारीख को एक चिट्ठी जारी होती है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा और इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत में जो VC नोड स्थापित किए गए हैं, उस VC नोड पर जो VC की व्यवस्था के लिए कुछ उपकरण की खरीदारी करनी है, उसके लिए 44,000 रुपए खर्च करना है। और चेतावनी दी जाती है कि अगर आप 29 तारीख तक नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। 28 तारीख को आप शाम में पत्र जारी करिए, 29 तारीख को एक दिन में खाता भी खुलवा दीजिए, क्रय के लिए बैठक भी हो जाए, एजेंसी भी तय हो जाए, सारी खरीदारी भी हो जाए, पूरा पैसा निकल गया। आप तमाम पत्रकार साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपसे एक आग्रह है कि आप सभी जो पंचायत स्तरीय VC नोट बनाए गए हैं, आप कल के कल सारे प्रखंडों से रिपोर्ट लीजिए कि उन VC नोट्स में कौन कौन से उपकरण की खरीदारी हो गई। मैं दावा करता हूं एक भी VC नोट पर कोई खरीदारी नहीं हुई है और प्रत्येक VC नोट के लिए 44,000 की दर से पैसे की निकासी हो गई। ये फर्जी निकासी हो रही है। और जिलाधिकारी महोदय को भी विभाग ने पत्र दिया था और इनको कहा था, यह के पाठक जी का पत्र है, आपको ज्ञापांक 204 है और 17 फरवरी 24 को एक पत्र जारी हुआ है और DM को संबोधित यह पत्र है। इसमें लिखा गया था कि जो बेंच डेस्क खरीदे जा रहे हैं उसके गुणवत्ता की आप जांच करेंगे, उनको जवाबदेही दी गई थी। अभी तक कितने स्कूलों में बेंच डेस्क के गुणवत्ता की जांच हुई है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विभाग का जो गाइडलाइन था उसको फॉलो नहीं किया गया है। पूरा पैसा बंदरबाट हो रहा है, बेंच डेस्क घोटाला हुआ है, बेंच डेस्क में कोई क्वालिटी नहीं है, बेंच डेस्क 6 महीने साल भर में पूरा खत्म हो जाएगा। इस तरह का बेंच डेस्क सप्लाई हो रहा है, उसके क्वालिटी की पूरी जांच हो। और शिक्षकों के ऊपर जो हंटर चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपके हंटर से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और बिहार के शिक्षकों को गुलाम आप नहीं समझिए। हम यह अपील करते हैं और हम यह मांग करते हैं राज्य सरकार से और राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि के पाठक जी के रीजन में जितना पैसा रिलीज हुआ है और जो खर्च हुआ है, पूरे क्रय, उसके अभिस्राव, इन तमाम चीजों की जांच हो। स्कूलों पर आपने निर्धारित किया था कि विद्यालय स्तर पर जो क्रय समिति है, वह क्रय समिति कम से कम 3 संवेदकों से कोटेशन प्राप्त करेगी। आप कोटेशन पता कर लीजिए, जो संवेदक वहां सामान सप्लाई किया है, कंप्यूटर से फर्जी एक कोटेशन दे दिया है और उसी कोटेशन के आधार पर यहाँ से खरीदारी हुई है। कोई विद्यालय स्तर पर क्रय समिति ने कुछ नहीं किया है। हेडमास्टर का या तो फर्जी दस्तखत किया गया है या दबाव देकर के दस्तखत कराया गया है और पैसे की निकासी हुई है। और आदरणीय के पाठक जी,
आपने मधुबनी के डीओ को सस्पेंड कर दिया, आपने गया के डीपीओ को सस्पेंड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसने पूरा पैसा खर्च नहीं किया, वह ईमानदारी दिखाया। पॉसिबल नहीं है कि आप एक सप्ताह में कहिए कि लाखों बेंच डेस्क की आपूर्ति हो जाए। माननीय विधायकों से, सांसदों से, सभी से हम अपील करते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को उठाइए। यह चारा घोटाला से बड़ा घोटाला इस विभाग में हुआ है और सारे जिलाधिकारी थोड़ी सुचिता दिखाइए। अगर शिक्षक बोल रहा है तो यूं ही नहीं बोल रहा है, और अगर वह बोल रहा है तो उसकी बात को सुनी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम राजनीति करने के लिए बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी की टेस्टिंग हो जाए। और बिहार में आप जिस तरीके से गरीबों के बच्चों को 23 लाख गरीब के बच्चों का आपने नाम काटा, आपने कभी सोचा कि 23 लाख जो बच्चे 3 दिन तक विद्यालय नहीं गए उनका क्या कसूर रहा होगा? जिनके सामने भोजन के लाले पड़े हुए हैं, जो आर्थिक तंगी से गुजरने वाला परिवार है, आप उसका उपहास उड़ा रहे हैं और गरीबों का मजाक बना रहे हैं। उनके गरीबी के ऊपर में आप डंडा चलाएंगे। इन गरीबों के बच्चों को 23 लाख बच्चों का आपने नाम काटा, आपको इसका क्या अधिकार था? सरकार से मांग करते हैं पूरे घोटाले की, सैकड़ों करोड़ के घोटाले की, चाहे वह बेंच डेस्क घोटाला हो, समरसेबुल घोटाला हो, प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला हो, थाली घोटाला हो, ड्रेस घोटाला हो, जो भी योजना चल रही है सारी योजना में मरम्मती के नाम पर घोटाला हो, इसकी पूरी जांच हो। और जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से मैं मांग करता हूं कि आप जितना भी भाउचर है सारे भाउचर को अविलंब शिक्षा विभाग से जब्त करिए और जब्त करके उसकी तहकीकात कर लीजिए कि किस डेट में बिल भाउचर पास हुआ है, सामान किस डेट में स्कूल में पहुंचाया गया है। समरसेबुल का भाउचर अभी तक अगर पास हो गया तो फिर वहां पर काम क्यों नहीं हुआ? 290 फीट गारना था बोरिंग, वह 200 फीट गार करके और पैसा निकाल लिया गया। लोकल कंपनी का यहाँ पर सारा सामान लगाया गया। मेरे स्कूल में ठेकेदार ने सामान गिरा दिया था और जब मैंने कहा कि इस तरह के घटिया सामान से काम नहीं हुआ तो पूरा पाइप उठा कर लेकर के चला गया। इस तरीके से काम हो रहा है। जांच करा लीजिए, पूरा घोटाला है। इस घोटाला के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे इसके लिए। और शिक्षकों के आपने मुख्यमंत्री को चुनौती दिया।